Good morning, students. It's time for class second EVS. It means our environment. Okay. Now page number 7. Okay. पेज नंबर 7 ऑलरेडी पेज नंबर 6 तक आपको हमने कंप्लीट करा दिया था और डिफरेंसेस भी बताए थे। आई होप आपने अच्छे से इसको रीडिंग किया होगा। आपको खुद रीडिंग करना है स्टूडेंट और बहुत ध्यान से। इज दैट क्लियर? नाउ पेज नंबर 7 जस्ट मेंशन ये आपको नहीं मेंशन करना, आपको ये मेंशन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट मेंशन करनी है 11/5/2020। VARER BORN burn WITHOUT without TEETH teeth। वी आर बॉर्न जब हम बॉर्न होते हैं मतलब पैदा होते हैं विदाउट टीथ, किसके साथ? बिना किस ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो नहीं होती है? वो होती है टीथ। आप कोई छोटे छोटे बेबीज़ को देखेगा, आप ध्यान से अगर उसका लिप्स को अप करके देखोगे तो आप ध्यान से देखना उनके टीथ नहीं होते। स्लोली आवर मिल्क टीथ अपेयर्ड, मतलब हमारे जो मिल्क टीथ बच्चे इसके बाद बोलते नहीं, धीमे धीमे बच्चों के दूध के दांत आते हैं तो उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है। व्हेन जब दे फेल, वो जो मिल्क टीथ गिरते हैं, आपकी एज पे आप लोग ध्यान दो, आपके टीथ जो होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं ना एक एक करके। वी हैव आवर परमानेंट टीथ, फिर उसके बाद जो आपके टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं। अगर वो निकल गए तो फिर टीथ नहीं आने हैं। फिर आपको अगर आपने देखे दादा दादी, अगर में कोई ऐसा होगा जो आर्टिफिशियल टीथ लगाते होंगे जिसको बत्तीसी बोलते हैं, है ना, तो फिर वो आपके टीथ नहीं आएंगे, फिर आपको डॉक्टर के पास जाके नकली दांत बनवाने पड़ेंगे। ओके, सो जस्ट डू ब्रश मॉर्निंग एंड नाइट, सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए। When we grow, GROW grow, our dresses, DRESSES dresses do not fit us, हमारी जो जब हम बड़े होते हैं, जैसे ग्रोथ करते आते हैं, हाइट हमारी बढ़ती आती है, तो हमारी ड्रेसेस क्या होती है? आती नहीं है। सडन ऐसे बोलते नहीं हो, मम्मी बोलती है वो ये ड्रेस भी छोटी हो गई आपकी। सेम एज इट इज़ जो ड्रेस होती है, ड्रेस वो छोटी नहीं होती है, हम ग्रोथ करते हैं, हमारी जो हाइट है वो बढ़ती है। दैट्स वाई जो ड्रेसेस होती है वो हमारे जो है क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है। वी ऑल्सो नीड बिगर शूज़ आफ्टर वी ग्रो। आप लोग कभी नोटिस करते हो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपके जो शूज़ होते हैं वो बहुत टाइट होने लगते हैं और आपका जो टो होता है जिसमें आगे थंब और फिंगर्स होती है वो आपको अंदर शूज़ में फोल्ड होने लगती है। दैट टाइम यू रियलाइज़ दैट कि अब आपको क्या चाहिए? थोड़ा बड़ा शूज़ चाहिए। यही रिक्वायरमेंट होती है ना बड़े शूज़ की। तो उसी तरह से इसमें बता रहा है वी ऑल्सो नीड, हमें और एक ज़रूरत पड़ती है बिगर शूज़, बड़े जूते की भी। आफ्टर वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे पैर, आई, हैंड्स, ठीक है, हर शेप हमारा बढ़ता है। ठीक है। ओ यू आर आवर लुक्स CHANGE चेंज विथ एज, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा लुक भी चेंज होता है। आप अपने छोटे की फ़ोटो देखिएगा, ठीक है, जब आप पैदा हुए थे, और हाँ, या 1 ईयर की ईयर के टाइम की फ़ोटो देखिएगा और अब अपनी फ़ोटो देखिएगा, आप अपने फेस पे बहुत चेंजेस फील करेंगे। एंड बॉडी में, तब आप कितने छोटे थे, अब आप कितने बड़े हो गए हो ना, हाइट, पर्सनैलिटी। इन दैट टाइम आप कैसे नी के बेस पे वॉक करते थे, हाँ, घुटने के दम पे, बट राइट नाउ आप यू कैन जंप एंड रन, आप दौड़ भी सकते हो और रन भी कर सकते हो स्पीडली। There is a change in our interest too, ठीक है। So there is a change in our interest too, जब आप धीरे धीरे, आपको एक फील नहीं आता अब जल्दी से हम बड़े हो जाएं? आप किसी के पैर छूते तो हर कोई कहता है ना जल्दी से आप बड़े हो जाओ, तो आपको भी बड़े होने का एक शौक़ रहता है ना कि हमें भी बड़ा होना है। तो ये आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। टेक अ ब्रेक, अब हम एक थोड़ा रिलैक्स लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक करना है तो आराम से रिलैक्स करते हैं रीडिंग से। जब आप रीडिंग से थक जाओ उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। सो नाउ थिंक वर्ड इज
Encircle the activities that you like to do. एक्टिविटीज़ की ACTIVITIES, ACTITVIV, activities, activities. Okay, so reading is your activity. If I am talking about in myself, so yes, encircle means yes, reading is my hobby. Next, speaking, always, playing, ड्राइविंग, कुकिंग एंड पजल्स. अब हम आपके प्यारे में आते हैं. रीडिंग आपकी हॉबी होनी चाहिए बिकॉज रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको आई होप मैंने यू नो दैट ना इन पेज नंबर 5 था ना, लाइफ लेसन. रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट मार्वलस हॉबीज दैट एनीवन कैन हैव. ओके, सो रीडिंग होनी ही चाहिए. सेकेंड, स्पीकिंग. नो, आप प्लेइंग पे कर सकते हो. आई नो दैट प्लेइंग इज़ योर हॉबी. आपको पढ़ने को ना दे बट आप खेलने को दे, सो डेफिनेटली यू लाइक इट. ड्राइविंग, दिस इज़ नॉट योर करेक्ट एज टू ड्राइव एनी व्हीकल. ओके. कुकिंग, दिस इज़ ऑल्सो नॉट योर करेक्ट एज. पजल्स आपको खेलने चाहिए. ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखो तो बहुत सारे पजल्स आते हैं, या घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पजल्स आपको खेलने चाहिए. तो मैं तो इसमें टिक लगाऊंगी एंड यू ऑल्सो टिक इट. ओके. रनिंग, येस, दिस इज करेक्ट, योर करेक्ट एज टू डू दिस एक्टिविटी. राइटिंग, येस, एंड ये हटा दीजिए.